नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले देश के किसानों का कर्ज माफ होगा या फिर नहीं होगा, यानी केसीसी लोन किसानों के माफ होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं कि सर, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले देश के किसानों की कर्ज माफी होगी या फिर नहीं होगी, किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज माफ होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जानकारी देने वाला हूं कि देश के किसानों का 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं यानी अगले वर्ष, उससे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा या फिर नहीं होगा। अगर माफ होगा तो कितना कर्ज माफ होगा, और माफ होगा तो किन किसानों का माफ होगा। यानी इन तीनों पॉइंट पर मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि किसानों की कर्ज माफी होगी या फिर नहीं होगी। अगर किसान कर्ज माफी होगी तो उसमें किन किसानों को शामिल किया जाएगा, यानी जिन किसानों के लोन अकाउंट स्टैंडर्ड हैं, समय से लेन देन कर रहे हैं, उन किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, या फिर सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, या फिर जिन किसानों के लोन अकाउंट एनपीओ हो चुके हैं या फिर एनपीओ होने वाले हैं, उन्होंने 1 साल 2 साल 2.5 साल से अपने लोन अकाउंट में कोई भी टर्नओवर नहीं किया है, तो उन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितने अमाउंट तक का कर्ज माफ होगा। इन तीनों पॉइंट पर मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि दोस्तों, मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है पीएम किसान इन्फो नाम से। तो अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य पीएम किसान योजना का लाभार्थी है, तब दोस्तों आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि पीएम किसान योजना से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान है, पीएम किसान योजना में क्या नया अपडेट आया है, अगली इंस्टॉलमेंट कब जारी होनी है, इन सभी की वीडियोज मैं आप लोगों को उस चैनल पर देता रहता हूं। तो प्लीज आप लोग हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस चैनल का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैं नाम भी आप लोगों को बता देता हूं, पीएम किसान इन्फो। आप उसे सर्च करके यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगले वर्ष इसी समय यानी मार्च अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी यह प्रयास करेंगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसानों का वोट मिल जाए, और जो पार्टी किसानों का वोट सबसे ज्यादा पा जाएगी वो ही सत्ता में आ जाएगी। तो सभी राजनीतिक पार्टियां देश के किसानों को लुभाने का प्रयास करेंगी, और प्रयास शुरू भी हो चुका है। सभी पार्टियों के जो एजेंडे हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि देश की आबादी का 60% हिस्सा कहीं ना कहीं किसानी खेती से जुड़ा हुआ है, यानी 60% वोट कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। तो सभी पार्टियां यह प्रयास करेंगी कि देश के किसानों का वोट उन्हें मिल जाए, और वो किसानों को लुभाने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि किसान कर्ज माफी का लाभ किसानों को मिल सकता है। लेकिन अगर हम मौजूदा वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अगर हम उनकी बात करें तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था, 1 लाख रुपए तक के योगी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे। उसमें 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, जिसमें सरकार के ऊपर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ आया था। तो उसी समय देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अब हम भविष्य में देश के किसी भी राज्य में किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा तरीका लाएंगे, हम कोई ऐसी योजना लाएंगे जिससे देश के किसानों को कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए, जिससे देश के किसानों को खाद बीज लेते समय उन्हें कुछ आर्थिक सहायता हो जाए, और किसानों को कर्ज माफी न दे करके इस तरह की कोई आर्थिक सहायता दी जाए। उसके बाद जब 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया, तब भी देश के गृह मंत्री जी यानी राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि हम अब किसान कर्ज माफी नहीं करेंगे देश के किसी भी राज्य में, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। अब हमारी पार्टी के द्वारा देश के किसी भी हिस्से में किसान कर्ज माफी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो लोग किसान कर्ज माफी को अपने एजेंडे में शामिल ना करें। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी ने अपने एजेंडे में भी शामिल किया था, और उन्होंने कई रैलियों में ऐलान भी किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी हम अगर केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो हम देश के किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी किसान कर्ज माफी का ऐलान करेगी और अपने एजेंडे में किसान कर्ज माफी को शामिल करेंगी। और भी देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना जो एजेंडा देंगी, अपना जो घोषणा पत्र जारी करेंगी, उसमें किसान कर्ज माफी के एजेंडे को शामिल कर सकती हैं, उसमें वो ऐलान कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हमें उम्मीदें कम दिखाई देती हैं, क्योंकि देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो 2-2 बार यह ऐलान कर चुके हैं कि अब हम पूरे देश में, किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में
कहीं भी किसान कर्ज माफी का ऐलान नहीं करेंगे, किसान कर्ज माफी का लाभ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसानों को खुशहाल करने का या फिर किसानों को आगे बढ़ाने का किसान कर्ज माफी कोई उचित समाधान नहीं है। इसके लिए किसानों को हमें आर्थिक मदद देनी होगी। तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साल में देश के किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने लगे हैं, जिससे किसानों को काफी ज्यादा मदद होगी। अब हमें किसान कर्ज माफी जैसा फैसला नहीं लेना होगा। तो दोस्तों, अगर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसान कर्ज माफी होती भी है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आ जाती है और सरकार बन जाती है उनकी, और उन्होंने अपने एजेंडे में किसान कर्ज माफी का ऐलान किया और सरकार बन जाती है, तो किन किसानों का कर्ज माफ होगा और कितना कर्ज माफ होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर हम पिछली किसान कर्ज माफियों को देखें, जितनी भी कर्ज माफी हुई है वो सभी लगभग 1 लाख रुपए की कर्ज माफी हुई है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ हो सकता है अगर किसान कर्ज माफी का ऐलान होता है, और जो पार्टी करेगी अगर वो सत्ता में आ जाती है। तो मेरी समझ से जो भी पिछली कर्ज माफी हुई है उनमें 1 लाख रुपए तक के किसान कर्ज माफी की गई है, तो उन किसानों का 1 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफ किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें किन किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी तो किसी ने किया ही नहीं है। अगर किया जाएगा तो उम्मीदें बहुत ज्यादा ऐसी हैं कि उन्हीं किसानों को शामिल किया जाएगा जो किसान पिछले 1 साल या फिर 1.5 साल या फिर 2 साल से अपने केसीसी खाते में किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, यानी ना ही उन्होंने जमा किया है, ना ही उस खाते से पलटा किया है, ना ही निकासी किया है। यानी 1-1.5 साल पहले उन्होंने पैसा निकाल लिया था, उसके बाद उस खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो सरकार जो खाते एनपीए हो गए हैं, तो सरकार का प्रयास होता है कि जो भी किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनको मुख्य धारा से ला करके जोड़ा जाए और उनकी किसान कर्ज माफी की जाए। इसमें जो भी स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। यानी जो भी किसान कर्ज माफी पिछली हुई है, अगर हम 2017 की ही बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की कर्ज माफी की, तो जो भी किसानों के स्टैंडर्ड अकाउंट थे, जिन्होंने टाइम से पैसा जमा किया था, टाइम से निकाला था, टाइम से पलटा किया था अपने खाते का, उन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई थी। तो अगर कर्ज माफी होती है तो फिर से उन्हीं किसानों को ही शामिल किया जाना चाहिए, जहां तक मेरी उम्मीद है। बाकी जब पार्टियां ऐलान करेंगी तो वो उसमें ये भी बताएंगे कि हम किन किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्या नियम और शर्तें होती हैं, वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल ऐसा ही हो सकता है जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को क्या लगता है, कर्ज माफी होगी या फिर नहीं होगी? होगी तो किन किसानों की होगी, कितना कर्ज माफ होगा? आपको क्या आइडिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरी पर्सनल राय थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत ज्यादा व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना करके इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।